जय श्री कृष्ण भक्तों मैं स्वाति डिवोशनल गाइडेंस चैनल में आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। क्या आप जानते हैं कुछ ऐसे कारणों के बारे में जिससे हम अपनों से दूर हो जाते हैं और परायों के करीब हो जाते हैं? अगर नहीं जानते तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। कर्मों के बारे में बताने से पहले मैं महाभारत के उस अध्याय के बारे में बताना चाहती हूँ जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था। महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले अर्जुन का मन विचलित हो उठा था। उन्होंने शस्त्र नीचे रख दिए थे और दुखी मन से भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि हे उपस्थित, देखें मेरे शरीर के सभी अंग कांप रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है। अर्जुन ने कहा था कि कौरव पक्ष में भी मेरे ही कुटुंब के लोग हैं, मैं उन पर प्रहार नहीं कर सकता, मैं उनसे युद्ध नहीं कर सकता। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था कि जिसके बाद अर्जुन युद्ध लड़ने के लिए तैयार हुए। मित्रों, एक वह समय था जब अपने रिश्तेदारों से छल मिलने के बाद भी अर्जुन का मन युद्ध के लिए तैयार नहीं हो रहा था। वो रिश्तों के बंधन में ऐसे बंधे थे कि उन्हें महाभारत का युद्ध ही व्यर्थ लग रहा था। और एक समय आज का है जब मनुष्य के लिए उसके सगे संबंधी बुरे हो गए हैं और आज मनुष्य जो जीवन में शांति रिश्तेदारों के साथ नहीं बल्कि परायों के साथ ही समय बिताकर लेना चाहता है। इसके पीछे सबसे पहले कारण को जानते हैं। दरअसल मित्रों, आज मनुष्य को अपनी निजता सबसे अधिक प्रिय है। कोई नहीं चाहता कि कोई उनकी निजता का हनन करे या फिर उनकी निजी मामलों में दखल अंदाजी करे। और ऐसे में जब सीमाओं का सम्मान नहीं होता तो लोग एक दूसरे के लिए ही परेशानी का कारण बन जाते हैं। तब परिवार के लोग ही दुश्मन लगने लगते हैं। मित्रों, आपने देखा होगा कि आपके अधिकांश पड़ोसी या फिर सहकर्मी आपके निजी मामलों में दखल देने से बचते हैं, क्योंकि यहाँ तो आपसे प्रेम नहीं करते या आपके लिए समय नहीं होता। और यही वजह है आज मनुष्य को ऐसे ही लोग ज़्यादा प्रिय लगते हैं जो उसकी सीमाओं का सम्मान करे। अब बात करते हैं दूसरे कारण की। आपने यह भी देखा होगा कि मनुष्य को वो लोग बहुत बुरे लगते हैं जो उनकी निंदा करते हैं। और यही वजह है कि मार्गदर्शन बनकर हमें अच्छे रास्ते पर ले जाने वाले अपने सदैव हमें बुरे ही लगते हैं। और आपको रावण का भी विभीषण के बारे में तो पता ही होगा, जिसकी लंकापति रावण को समझाया था कि हम सभी लंका वासियों की भलाई इसी में है कि माता सीता को यह सम्मानित प्रभु राम को लौटा दिया जाए। विभीषण की इन बातों को सुनकर रावण को क्रोध आ गया था और उसने विभीषण को लात मारकर लंका से निकाल दिया था। विभीषण तब लंका से निकलकर राम के पास पहुंचा और अपनी आप बीती भगवान राम को बताई तो प्रभु श्री राम ने विभीषण को शरण में ले लिया था। तीसरा कारण जानने से पहले मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या आप अपने पड़ोसी से यह अपेक्षा रखते हैं कि वो आपको खाना खिलाएगा या फिर तबीयत खराब होने पर आपका ख्याल रखेगा? आप सभी का जवाब ना ही होगा। दरअसल होता यह है कि हम अपनों से अधिक अपेक्षा रखते हैं और जब वो पूरी नहीं होती तो वही हमें बुरे लगने लगते हैं। दूसरी तरफ जब परायों से अपेक्षा होती ही नहीं तो फिर उनसे प्यार कैसा? इसके अलावा परायों से अपनेपन और अपनों से दूरी का एक कारण यह भी है कि कलयुग के ज़्यादातर मनुष्य में रावण छिपा है। अर्थात आज मनुष्य के कई चेहरे हैं जिनसे उनके परिजन भली भांति वाकिफ होते हैं, जबकि दूसरे और पराये हमारे अनेकों चेहरों से अनजान होते हैं। ऐसे में परिजनों से दूर रहना और एक परायों के पास होना ही स्वाभाविक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ऐसी और जानकारी के लिए फॉलो करते रहें मेरे इस चैनल को। जय श्री कृष्ण भक्तों।